हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 7.1 के सवाल हैं। खास बात इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि जो भी इंटीग्रेशन के फार्मूले होते हैं उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जहां पर हमको फार्मूला याद होना शुरू हो जाता है, और बार बार रिपीट करेंगे तो फार्मूले हमको याद हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अवकलन के सारे फार्मूले आते हैं तो उसको रिवर्स करने पर हम इंटीग्रेशन के यानी आपको समाकलन के सारे फार्मूले आ जाएंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। मैंने हालांकि इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है आपको, उसको जरूर देखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x की पावर n का हम लोग n+1 का अवकलन करते थे। इसका x की पावर n+1 का अवकलन क्या होगा भाई बताओ। ये होता था n+1, पावर सामने आती थी और x पर एक घात कम हो जाती थी, तो यहाँ केवल n बचता था। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का x की पावर n+1 का अवकलन किया और हमको क्या मिला, ये पूरा हिस्सा मिल गया। और ऐसा कब हुआ, जब आपने क्या किया, अवकलन किया था, डिफरेंशिएशन करिए। लेकिन जो हमको मिला है ना, जो हमको मिला है पूरा, अगर मैं x की पावर n का समाकलन करना चाहूं तो कैसे करूंगा। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, n+1 हमारा कांस्टेंट है, इसको यहां से अगर हटाएंगे तो हटाने का क्या तरीका होगा भाई, n+1 से दोनों तरफ हम भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर d/dx लिखा रहने दो और x की पावर ये n+1 हो जाएगा और ये हमारा कांस्टेंट नीचे आएगा। कांस्टेंट वैसे भी साइड में ले लेते हैं, कांस्टेंट अवकलन करते समय आपको ये बात पता होगा, ठीक है। अचर पद को साइड में निकाल लेते हैं। तो हम x की पावर n+1 का अगर करेंगे तो ये हमको मिलेगा, अपॉन में n+1 से कैंसिल, x की पावर n ही आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n+1 को मैंने नीचे, हम लोगों नीचे ले आए यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो x की पावर n बच रहा है। अब क्या होगा इससे, इतनी चीज आप जानते हो अवकलन करने पर। समाकलन का प्रोसेस क्या है, अगर आपने इसका अवकलन करके ये प्राप्त किया है तो इसका ये समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करते हैं भाई, इसका समाकलन करते हैं। कैसे होगा समाकलन, ये वाला x की पावर n यहां लिखा जाएगा, ठीक है। फंक्शन को लिख लिया, फंक्शन के ठीक पीछे, जैसे देखिए अवकलन करने के लिए हम d/dx लिखते थे, समाकलन करने के लिए हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे। x की पावर n का समाकलन करने के लिए इसके पीछे एक चिन्ह लगाएंगे ऐसा, और फिर इसके आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ dx नीचे था और यहाँ dx क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ अपन d के नीचे dx है, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपको इतनी बात में रखनी है कि जिसका भी समाकलन करना है उसको यहाँ रख के उसके जस्ट पीछे, उसके पहले हम ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, उसके आगे हम dx लिखेंगे, बस सीधी सी बात है। तो अब इसमें देखो रटना उठना नहीं है, बस इसका हमने अवकलन करके ये प्राप्त किया था और इससे हमको रिवर्स ये मिल जाएगा, यानी ठीक उल्टा होता है, अवकलन का ठीक उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसीजर होता है। तो x की पावर क्या मिल जाएगा हमको भाई, x की पावर n dx का क्या मिल जाएगा, उल्टा लिखिए, पूरा लिख लीजिए यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा n+1/n+1। हाँ, समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखते हैं, क्लियर, याद रहेगा। तो ये काम हम लोग करेंगे। बाकी देखिए आपको ये भी याद होगा कि अगर हम e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा बताओ, इसका समाकलन कर दोगे, ये वाले का e की पावर x का समाकलन करने के लिए मैंने बताया कि इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx लिखो, और ये हमको फिर से क्या दे देगा, लौटा के ex हमको फिर से दे देगा। बात समझ में आ रही होगी। कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि tan x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का समाकलन इधर से हम ये डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर x dx अगर कहीं भी लिखा है, कोशिश करेंगे जो हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूले उस फॉर्म में हम इसको लाएं। तो सेक स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, उलट के हमको tan x दे देगा। ये अगर आप जान रहे हो तो बस दिमाग में रखना कि अवकलन के जो भी सूत्र हैं उनको हम उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हमको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतने से बात नहीं बननी है, कायदे से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फार्मूले उतने ही अच्छे से याद होते चले जाएंगे, पकड़ मजबूत बनेगी, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ, इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है, दो फंक्शन है और जोड़ के साथ है, देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, चाहे 2 फंक्शन हो चाहे 3 फंक्शन हो, अगर प्लस और माइनस में है, जोड़ और घटाने में है, इस समाकलन में जोड़ घटाने में 3-4 फलन है, तो उसको अलग अलग हम तोड़ देते हैं बस। तो इंटीग्रेशन हमारा टूटेगा कैसे, यहाँ ध्यान दो,
ये हमको एक फंक्शन ये दिख रहा है, इसके पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर, इसके पहले इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग। इसके पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन इसके पहले लग जाएगा और ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे 2x², समझ में आ रही, और dx इधर से आएगा। जब जब ये साइन हमारा इंटीग्रेशन लगेगा तो फंक्शन लिखने के तुरंत बाद dx लिखा जाएगा। वैसे भी dx हमारा इधर से आएगा, इंटीग्रेशन का साइन इधर से आएगा। अब बताइए, प्लस हो गया, इस फंक्शन के पीछे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ex इसको लिख दो और यहाँ पर इसके आगे dx लिख दो। देखो कैसे टूटा है, इंटीग्रेशन इधर से आ रहा है, dx इधर से आ रहा है, dx इधर से आएगा तो x² के आगे dx लग जाएगा और 2 के ठीक पहले इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। फिर प्लस लगा के ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, टूट जाएगा, वितरित हो जाएगा और e की पावर x लिखते ही इसके आगे dx लिख देंगे। बस इतना काम खत्म हो गया। अब इसके बाद में देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा, अगर समाकलन कर रहे होंगे, कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, और उसके साथ एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है, तो कांस्टेंट को साइड में ले लेना है और फिर केवल हमको फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है। इतना दिमाग में हमको रखना है। तो भाई 2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 को साइड में ले लो, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अभी चूंकि शुरुआत है, नहीं तो आप बहुत इजीली इसको तुरंत मतलब स्पीड में करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। 2 को साइड में ले लीजिए, कांस्टेंट है x² dx लिख दीजिए, प्लस लगाइए। इसमें कुछ नहीं करना है, कोई कांस्टेंट नहीं आगे पीछे, सीधा सीधा फंक्शन है e की पावर x, ठीक है। और आपको याद होगा कि x² का समाकलन क्या होगा, x² का समाकलन क्या होगा, हमने बताया है अभी भी कि इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ऊपर क्या लिखा जाएगा 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1। तो कहने का मतलब पावर बढ़ गई तो 2 है तो 3 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 3। जो ऊपर लिखा जाएगा वही नीचे लिखा जाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ अगर, तो यहाँ पे x की पावर में 1 बढ़ा के बताइए 3, और नीचे भी जो ऊपर पावर में दिख रहा है उसको नीचे केवल लिख देना संख्या को, हो गया। अब प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, इसका काम खत्म। देखिए समाकलन हो गया इसका, ये जो हमने इंटीग्रेशन किया x² dx की जगह पर dx सब गायब हो गया, सिर्फ ये आएगा। देखो जो यहाँ फंक्शन दिख रहा है x पर 2 दिख रहा है, तो x पर केवल 3 करके 3 लिख देना है, ये इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा, dx यहाँ से हट जाएगा, यानी समाकलन हो गया है और समाकलित वैल्यू हमको ये दे गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि अवकलन करने पर e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, इसलिए समाकलन करने पर भी e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होगा। तो इसलिए इसका ये दोनों हट जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, dx हटेगा, जो है वही रहेगा, ये बदलता नहीं है। जैसे अवकलन में नहीं बदलता, e की पावर x का e की पावर x से अवकलन होता है, ये हो गया। अब इसके बाद में काम कर क्या करेंगे, प्लस माइनस में 2 3 4 फलन हो, अगर हालांकि यहाँ तो 2 ही हैं, तो आखिरी में हम लोग c लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि समाकलन किसी भी फंक्शन का समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो कितने फंक्शन यहाँ पर, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, तो 2 बार कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। जैसे एक बार इसके साथ c1 लिख देते, एक बार इसके साथ c2 लिख देते, तो इसको जोड़ के हम लोग कैपिटल C ही का प्रयोग करते हैं हर बार। तो चाहे कितने भी फंक्शन क्यों ना हो, प्लस में माइनस में जुड़े हों या घटे हों, उस कंडीशन में केवल हम क्या करेंगे, कई बार कांस्टेंट ना लिख के एक ही बार कांस्टेंट लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात याद कर लो, सबका समाकलन कर देना, जितने फंक्शन है सबका समाकलन करके लास्ट में आप एक c लिख देना, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं हटा दूं, आप पीछे करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट करके है कुछ, देखिए। अब इसमें देखिए क्या है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है। मैं पहले देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, अंडर रूट क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर रूट x है, हाँ अंडर रूट x है यहाँ पर अंडर रूट, और कितना लिखा है -1, और अपॉन में रूट x है, ठीक है। अपॉन में कितना है यहाँ पर, रूट x है। इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इसमें अलजेब्रा लगाएंगे। अलजेब्रा कैसे लगेगा, ऊपर नीचे चाहे तो होल स्क्वायर कर लें, या फिर एक और तरीका है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तरीके कई हैं सिंपल करने के, इसको सिंप्लीफाई करना है बस केवल। ये पूरा पोर्शन अभी हम अवकलन करने से पहले सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, चाहो तो इसको अपॉन 1 कर लो, तो यहाँ पर इतना बटे इतना करो 1 हो जाएगा। इसमें करेंगे, अभी देखते हैं कैसे आता है।
फिलहाल एक और तरीका जो आप बड़े आराम के साथ समझते हो, इसको ऊपर होल स्क्वायर कर लीजिए, ये होल स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर से यहाँ पर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखा रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो यहाँ पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, फिर b स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1। ठीक है, इतनी बात। अपॉन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर केवल x बचेगा, आपको पता होना चाहिए बाहर हमारा कितना है, dx है। ठीक है, अब इसको गौर से देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट एक्स बचा है, तो होगा क्या इसका फायदा, देखिए यहाँ से इसमें x अपॉन, देखिए अलग अलग करके लिखोगे अगर, तो यहाँ पे x बचा है, ध्यान रखना, x के नीचे x हो गया, ये वाला डिनोमिनेटर, प्लस 1 यहाँ पर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पर 2 है, और ये हमारा कितना है, रूट एक्स है। और ध्यान दो, ये जो x है, हालांकि ये देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको चाहो तो x लिख दो, और चाहे रूट एक्स 2 बार लिख दो। बात समझ में आ गई होगी। इसका फायदा ये मिलेगा इससे कि ऊपर से एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, x से x खत्म हो गया, तो क्या क्या मिला इंटीग्रेशन के अंदर, 1 मिला यहाँ पर। ठीक है, 1 मिल गया। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा देखिए आप लोग, यहाँ पर 1 बच रहा है, आपको पता ना 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 1 लिखो यहाँ पर, और इधर से dx को ले आओ, तो 1 dx हो गया, प्लस लगाओ, इधर से इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इधर से 1 अपॉन x लिखा जाएगा, और इस साइड से dx चलाएगा। चलिए अब माइनस लगा दो, 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, क्या बच रहा है भाई, नीचे रूट एक्स बच रहा है, तो ऐसा करते हैं 1 लिख कर नीचे लिखते हैं रूट एक्स dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 3 फंक्शन हमारे पास है, इसका समाकलन करना है। देखिए 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन कितना होता है, यहाँ से ध्यान रखो, कभी भी याद कर लो इसको, dx है तो x होगा, dy है तो y होगा, d अल्फा है इंटीग्रेशन का तो अल्फा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो 1 के लिए जो समाकलन करके आते हैं, तो जो यहाँ x रहता है वही यहाँ पर आ जाता है। 1 है अगर तो y है तो y आ जाएगा, अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 है तो x है तो x आ जाएगा, तो x है तो x आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, जरा देखिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं। याद करो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान x, log x का अवकलन 1 अपान x होता है, तो 1 अपान x का समाकलन क्या होगा, log x होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, दूसरे का इसका आंसर क्या आ जाएगा, log x आएगा। क्या आएगा, log x। क्लियर, log हमारा x पॉजिटिव होता है, इसको दिमाग में रखना ही रखना है। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 बाहर है, इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। 1 अपान रूट एक्स का क्या मतलब होता है, अगर आप पावर सॉल्व करना जानते हैं तो x की पावर 1/2 होता है नीचे प्लस का, लेकिन जब ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर x हो गया, प्लस इसको लिख देंगे हम लोग log x -2। और देखिए मैंने बताया समाकलन x की पावर में कुछ भी हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, 1 ऐड करोगे तो माइनस का हाफ है और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का हाफ है प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस log x -2, और इसमें हो जाएगा कितना हमारा, 1 में से आधा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, x की पावर प्लस का 1/2, यानी कि x की पावर यहाँ पर प्लस का 1/2 अपॉन में कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x मिलेगा प्लस log x हो जाएगा, और 2 दूना कितना मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए 2 ऊपर जाएगा 1/2 तो उलट के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x। क्लियर, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेना, 3 कांस्टेंट आएंगे लेकिन एक ही बार कांस्टेंट लिखना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा ही सवाल है, कैसे करोगे इसको देखिए, फिर बताइए कि आप लोग कैसे लगा पाते हो सवालों को, मतलब फिर आपको फार्मूले प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है,
इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा है प्लस 5x² लिखा है -4 है, ठीक है। अपॉन में कितना दिया है भाई, x² और यहाँ dx। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं पावर में, पावर ही यहाँ पे देख रहे हैं और कोई फंक्शन है नहीं, अलजेब्रिक ही है, तो यही फार्मूला लगेगा इसका। x⁴n अगर आपको दिखाई पड़ जाए dx के साथ तो क्या हो जाता है, x⁴n+1/n+1। कहने का मतलब इंटीग्रेशन x⁴ दिख गया dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x⁴5/5 प्लस c। x⁴ यहाँ पर आप -3 दिख गया dx, तो सीधी सी बात है एक ऐड कर लेना है, तो x⁴ -3+1 करोगे तो ये -2 हो जाएगा, एक बढ़ा के लिखना है प्लस करके एक, और ये भी -2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो भाई ये चीज़ है इसमें, तो ये तो आसान सा सवाल है, सबको अलग अलग करके पावर के फॉर्म में इसको लिख लीजिए तो आंसर इसका इजीली आ जाएगा। तो करेंगे क्या, इसको इसके नीचे लिखेंगे x⁴x²। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा भी हो, देखो यहाँ पर x²/x+1 हो तो भी वे ऐसे कर देते हैं, x²/x लिख देते हैं प्लस x²/x+1। तो भाई ये गलत तरीका है। ऊपर अगर कोई सिंगल चीज है और नीचे डबल चीजें हैं इस तरह से, तो इस तरह से मत तोड़ना, ठीक है। ऊपर अगर मल्टीपल चीजें हैं जो प्लस माइनस में हो, नीचे सिंगल डिनोमिनेटर में है, तो वो एलसीएम होता है इन सबका, तो सिंगल टर्म होता है एलसीएम, तो इसलिए ये टूट सकता है, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ऊपर सिंगल चीज हो नीचे डबल चीज हो, तो इस तरह से मत तोड़ना इसको, कतई ये गलत बात है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं 2 लिखा हो और यहाँ 2+1 लिखा हो, दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि लाओ 2/, यहाँ पे क्या कर ले भाई, 2/, ये हो गया 2 और ये हो गया 2/1, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 1 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा भाई 2 मिल जाएगा, और ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो दोनों आंसर में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर सोचो कि लाओ, देखिए एक्चुअल में इसका आंसर तो आना चाहिए 2/3, लेकिन आपकी गलती की वजह से 2/2 लिया और 2/1 लिया, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने 2 से 2 कट किया तो यहाँ पे 1 आया और प्लस यहाँ 2 आ गया, ठीक है, और ये हमको क्या दे गया 3 दे गया। तो अगर इस तरह से करोगे तो उसका आंसर अलग आ जा रहा है। लेकिन सही तरीका यही कि पहले जो नीचे हमारे पास इसकी औकात है यानी कि वैल्यू है वो मिलनी चाहिए, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं करेंगे, ठीक है। तो इधर नहीं जाना है हमको, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है, इसको हमें जानना भी है कायदे से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसके बाद में इसको सेपरेट कराइए भाई, प्लस हो गया 5 हो गया x² के नीचे x² हो गया, -4 हो गया, अपॉन हो गया x² हो गया पूरा dx। जो सिंप्लीफाई उसको कर लीजिए, 1 मिलना है यहाँ पर, हमें लग रहा है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एक x मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक x मिलेगा, x² x³ एक कट जाएगा तो एक x यहाँ पर मिलेगा, 1 हटाओ यहाँ से, और यहाँ पर क्या मिलेगा 5 × 1 मिल जाएगा, यहाँ पर -4/x² मिल जाएगा। तो सही करके लिखते हैं इसको जरा। यहाँ क्या मिल रहा है हमको, x मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 4 × देखिए x² दिख रहा है, इसको ऊपर ले जाओ तो x⁻² हो जाएगा, बाहर dx दिख ही रहा है। इंटीग्रेट को फैला दीजिए इसको, मतलब कि इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x पहला फंक्शन हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा dx, प्लस लगाइए, यहाँ पर 5 है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 5 लिखिए dx लिख दीजिए, क्लियर। -4 लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, क्योंकि -4 ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए, ये फंक्शन को लिखिए इसके इंटीग्रेशन के अंदर, -2 हो गया, dx हो गया, ठीक है। इतनी बात हो जाने के बाद देखिए इसके लिए मैंने बताया x की पावर में कितना दिख रहा है यहाँ 1, तो ये इंटीग्रेशन के होकर क्या देगा हमको 2 देगा, अपॉन में 2 दे देगा, यानी x²/2 मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कांस्टेंट को साइड में ले लेंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा dx बचेगा, क्या बचेगा dx बचेगा, और 4 ले लो और बताओ जरा इसमें पावर कितनी दिख रही है -2, तो इसमें क्या हो जाएगा x पर 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, और नीचे जो है ऊपर जो पावर आती है नीचे वो भी आती है, प्लस एक कांस्टेंट लिख देंगे हम लोग, ठीक है, एक ही बार कांस्टेंट लिखेंगे ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया x²/2 मिल गया, और अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई कि अगर यहाँ पर dx हो तो x हो जाता है 1 dx, मतलब अगर ये हमारे पास k dx हो, k का मतलब कोई नंबर हो तो kx हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर भी k है 5 है, तो यहाँ पर 5 तो लिखा ही जाएगा, और dx के लिए x ले लेंगे और फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और देखिए माइनस नीचे है ही हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, x की पावर में -1 दिख रहा है, तो x की पावर -1 जो दिख रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
1/x इंटू में, और प्लस एक कांस्टेंट ले लूँगा। तो आंसर फाइनल हमारा कितना आएगा भाई, x²/2 प्लस 5x आएगा, प्लस 4 इंटू 1 करेंगे 4 हो जाएगा, अपॉन x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने 3 क्वेश्चन हमारे हुए जो पावर पर बेस हैं, केवल इसको छोड़ के e की पावर x वाले को, बाकी सब पावर पर बेस है। पावर का मतलब x की पावर n वाले फार्मूले यूज हो रहे हैं, x की पावर n dx वाले। तो जो भी यहाँ पर होता है मैंने बता दिया, n होगा तो n में एक ऐड करेंगे और नीचे जितना यहाँ लिखे हो ना वही यहाँ पर डिक्टो लिखा जाएगा, वही चीज़। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सवाल कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या है क्वेश्चन में, x³ + 3x + 4/√x। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे पास सर्ड है, करड़ी है, इसी को हल करना है और सिंप्लीफाई करना। 1 2 3 हमारे फंक्शन बन जाएंगे, 3 पार्ट में टूटेगा। तो x³ है, ठीक है, और कितना है भाई हमारे पास 3x है प्लस 4 है यहाँ से, अपॉन में √x है। इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। क्या करोगे, इसके अपॉन इसको कर लेंगे तो x³ के नीचे देखिए √x का क्या मतलब होता है, x की पावर 1/2 होता है, प्लस आइए 3 को साइड में 3 हो गया, और देखिए यहाँ पर ऊपर कितना लिखा है हमारे पास, x है, दिख रहा है यहाँ पर x है, और इस x को आप क्या लिख सकते हो, इस x को √x लिख सकते हो 2 बार, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x, और √x 2 बार लिख सकते हैं ना, पता है, √x 2 बार लिख दिया, और नीचे हमारे पास √x इसके साथ भी टूटेगा, ये एक्चुअल में x ही है, और यहाँ पर देखिए 4 हो गया, अपॉन में √x हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ बाहर dx बैठा हुआ है। क्या फायदा मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको ये रूल याद होगा। पहली बात तो ये देख लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 3√x है, यहाँ पर √x जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर घट जाएगी, तो बेस x ही है, दोनों की पावर कितनी है, ऊपर 3 है, 3 में से आधा कम हो जाएगा, मतलब तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब 5/2। तो वैसे भी 2 3 6 में से गया 5/2 मिलेगा। चलिए प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर 3 मिल गया, √x मिल गया, फिर प्लस लिख देते हैं 4 के साथ, और ये √x को समझो x की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 4 के बगल में x की पावर कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, dx हो गया यहाँ से। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर x की पावर 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, प्लस 3 है, ये हमारे पास कितना है भाई, x की पावर 1/2 माना जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पर x की पावर -1/2। सिंपल सा है, dx यहाँ पर लिखा हुआ है, dx यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होगा, सिंपल सी बात है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब कि आगे बढ़ा दें। तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे टूटेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x की पावर 5/2 5/2 हो गया, और साथ में dx इधर आ रहा है, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, अभी केवल सिंप्लीफाई हो रहा था। फिर इसके बाद में 3 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे x की पावर 1/2 के पहले, x की पावर 1/2, और उसके जस्ट आगे हम dx को यहाँ से ले आएंगे। फिर प्लस लगाइए जरा, यहाँ देखिए क्या है, 4 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन का साइन लगा के x की पावर -1/2 लिख दो, और बाहर से dx इसके साथ आ जाएगा, तो समाकलन हो जाएगा सबका। इसका समाकलन क्या होगा, मैंने बताया पावर में 1 ऐड कर लो, तो 5/2 में 1 ऐड कर लोगे अगर, तो 5 2 7 7/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, प्लस लगा दो, 3 है, यहाँ पर भी पावर में 1 ऐड करोगे तो हाफ, ऑलरेडी 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है। प्लस करते हैं, 4 लेते हैं यहाँ से, x की पावर -1/2 है, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 होगा, तो कितना आ जाएगा, -1/2 में +1 करोगे तो 2 1 कम 2 में से गया 1/2, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो x की पावर में 1/2 प्लस लास्ट में हम लिख लेंगे कांस्टेंट। बात समझ में आ रही होगी, लास्ट में हम लोग कांस्टेंट लिख देंगे। फिर क्या होगा, x की पावर हमारा 7/2 हो गया, प्लस 3 x की पावर कितना लिख सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इसको लिखना चाहो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं करनी, आनी भी चाहिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो 3 हो गया,
और यहाँ x की पावर कितना है 3/2। तो इसमें 3/2 का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में 3 इंटू 1/2 है। तो 1/2 हमारा क्या कर देगा, करड़ी को ऐसे लिख देगा, ठीक है। और पावर में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर x³ की पावर 1/2 लिखूंगा तो 1/2 हमारा करड़ी में हमको आंसर करके दे देगा। और प्लस यहाँ पर क्या है भाई, x4 हो गया, और ये x की पावर 1/2 का मतलब जान ही रहे हो कि √x होता है, और प्लस हो गया हमारा कांस्टेंट। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पर आधारित हैं। कौन से फार्मूले पर, x⁴n dx पर बेस हैं। इसमें ये एक सीधी सी बात है, ये हमारा बदल के क्या दे देगा, ऊपर एक ऐड होगा, नीचे भी जो ऊपर आया है वही नीचे लिखा जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये फार्मूले पर आधारित आपकी पकड़ बड़ी मजबूत हो जाएगी। इन चारों क्वेश्चन को आपको रिपीट करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इस कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के 4 से 5 क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे आपको।